अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गरीब बूढ़ा आदमी और आखिरी रोटी कहानी का उन्वान है। एक छोटे से गांव के किनारे एक खस्ता हाल झोंपड़ी में एक गरीब बूढ़ा आदमी बाबा सलीम रहता था। इसकी बीवी कई साल पहले इंतकाल कर चुकी थी और इसको कोई औलाद भी नहीं थी। वो रोज़ाना गांव की गलियों में जाकर छोटे मोटे काम करता ताकि शाम के लिए दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो सके। एक दिन इसे पूरे दिन की मेहनत के बदले बाद सिर्फ एक रोटी मिली। वो बहुत भूखा था और कई दिन से पेट भर कर खाना भी नहीं खाया। जब वो घर पहुंचा और रोटी खाने लगा तो दरवाज़ा खोला तो एक मुसाफिर खड़ा दरवाज़ा खोला तो एक मुसाफिर खड़ा था। इसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूख से नडाल लग रहा था। इसने धीमी आवाज़ में कहा, बाबा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी जान बच सकती है। बाबा सलीम ने एक लम्हे के लिए अपनी रोटी को देखा, फिर मुस्कुरा कर पूरी रोटी इस मुसाफिर के हाथ में रख दी। बेटा, अल्लाह ने चाहा तो मैं कल फिर मेहनत कर लूँगा, मगर आज तुम्हें इस रोटी की मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। इसने बाबा सलीम का शुक्रिया अदा किया और चला गया। अगले दिन सुबह गांव के एक अमीर ताजिर ने बाबा सलीम को बुलाया। उसने बताया कि वही कल वाला मुसाफिर वो था। वो लोगों की इंसानियत आजमा रहा था। इसने देखा कि बाबा सलीम अपनी आखिरी रोटी भी एक अजनबी को दे दी। ताजिर ने बाबा सलीम के लिए एक छोटा सा घर बनवाया, हर माह राशन का इंतज़ाम किया और गांव वालों से कहा, जिस शख्स के दिल में दूसरों के लिए दर्द हो वही हकीकत में सबसे अमीर इंसान है। इस दिन के बाद बाबा सलीम ने कभी भूख नहीं देखी, लेकिन इसकी आजिज़ी और शुक्रगुजारी पहले जैसी ही रही। वो हमेशा यही कहा करता था, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती, किसी न किसी सूरत में ज़रूर वापस लौट कर आती है। बाबा सलीम की ज़िंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी, मगर इसने कभी गरूर नहीं किया। वो हर सुबह मस्जिद जाता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और फिर गांव के गरीब लोगों की मदद के लिए निकल पड़ता। एक दिन गांव में शदीद बारिश हुई, कई कच्चे घर गिर गए और लोग बेघर हो गए। बाबा सलीम ने देखा कि एक बेवा औरत अपने दो छोटे बच्चों के साथ बारिश में खड़ी रो रही है। बाबा सलीम फ़ौरन अपने घर आया, इनके लिए कंबल, खाना और खुश्क कपड़े लेकर पहुंचा। इसने कहा, बेटी, जब तक तुम्हारा घर दोबारा नहीं बन जाता तुम मेरे घर में रह सकती हो। ये बात कुछ लालची लोगों को पसंद आई। वो सोचने लगे कि बाबा सलीम को इतनी इज्जत क्यों मिलती है। इन्होंने गांव के लोगों में ये अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि बाबा सलीम लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए नेक बनने का ड्रामा करता है। चंद लोग इनकी बातों में आ गए, लेकिन गांव के बुज़ुर्ग अब भी खामोश रहे। वो जानते थे कि सच एक ना एक दिन ज़रूर सामने आता है। कुछ दिन बाद वही लालची लोग एक रात सैलाब में फंस गए। पानी तेज़ी से बढ़ रहा था और कोई इनकी मदद के लिए तैयार भी नहीं था। ये खबर बाबा सलीम तक पहुंची तो उसने एक लम्हा भी ज़ाया न किया। वो चंद नौजवानों को साथ लेकर वहाँ पहुंचा और अपनी जान खतरे में डालकर उन सबको महफूज जगह पर ले आया। जिन लोगों ने इस पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे वो शर्मिंदगी से इसके कदमों में गिर पड़े। बाबा सलीम ने इन्हें उठाया और मुस्कुरा कर कहा, माफ़ करना ही सबसे बड़ी नेकी होती है। अगर मैं भी नफ़रत करता तो आज तुम ज़िंदा ना होते। इस दिन पूरे गांव को यकीन हो गया कि सच्चा इंसान वही होता है जो बुराई के जवाब में भी भलाई करे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। बाबा सलीम की मोहब्बत, सब्र और माफ़ी की मिसाल पूरे इलाके में मशहूर हो गई। दूर दूर के लोग इससे दुआ लेने और नसीहत सुनने आने लगे।
مگر بابا سلیم ہمیشہ یہی کہتا تھا، میری تعریف نہ کرو، اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو، یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ چند ماہ بعد گاؤں میں ایک نیا اسکول بننے کا فیصلہ ہوا، لیکن اس کے لیے زمین کی ضرورت تھی۔ بابا سلیم کے پاس صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا جو اس کی آخری ملکیت تھی۔ گاؤں والوں نے کہا، بابا یہ زمین آپ کی زندگی کا سہارا ہے، اسے اپنے پاس رکھیں۔ تو بابا نے مسکرائے اور بولے، مگر میری زمین پر بچوں کا مستقبل بن سکتا ہے تو اس سے بڑی خوشی میرے لیے کوئی نہیں۔ انہوں نے وہ زمین اسکول کے لیے عطیہ کر دی۔ 1 سال بعد اسکول مکمل ہو گیا۔ افتتاح کے دن پورا گاؤں جمع تھا۔ اسکول کے دروازے پر ایک تختی لگائی گئی جس پر لکھا تھا، بابا سلیم علم و انسانیت اسکول۔ یہ دیکھ کر بابا سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، انسان مر جاتا ہے مگر اس کی نیکیاں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ چند دن بعد بابا سلیم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پورا گاؤں ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ ہر شخص کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ بابا سلیم غریب ضرور تھے مگر دل کے سب سے امیر انسان تھے۔ آج بھی جب اس گاؤں کے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں تو انہیں بابا سلیم کی کہانی سنائی جاتی ہے تاکہ وہ سیکھیں کہ دولت نہیں بلکہ اچھا کردار، اصرار اور دوسروں کی خدمت انسان کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، نیکی، صبر، معافی اور دوسروں کی خدمت میں وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کرتا ہے، اس کا نام لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔